आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। कंपल्सरी सीएनटीए के उल्लंघन नहीं किया है, जो वो किया है हमको बोलेगा पार्टी का दगाबाज। कम है क्या सीएनटीए का बात करेगा उल्लंघन करने वाला लोग? रोला दिया हमको सस। टेम्परारी मुख्यमंत्री ऐसा होता है क्या? जो पुत्र मुझ जिसे बता जिसका पत्नी मुंह हो सकता है, तो इतना दिल चोट पहुंचा। और उसी दिन हम कहा हम नया अध्याय आज से हम शुरू करेंगे। ये हम किसी का छिपा हुआ नहीं है, हम कहीं किसी का पीठ पीछे नहीं बोला। बगल में हेमंत बैठा हुआ था, उसी दिन हम बोला। ये चरित्र को आपको समझना होगा। चेहरा दूसरा है, पीछे से दूसरा पर्दा के पीछे है भाजपा का जो कैंडिडेट है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। देखा इन तस्वीरों को? इस वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिसे बैल कह रहे हैं, वो आप भी समझ रहे हैं किसे कह रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। दरअसल यहाँ पर वो विपक्षी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, यानी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन और चंपई सोरेन की ओर इशारा कर रहा है। उनका कहना है कि भाई हमारे साथ रहे, हमारी पार्टी में बकायदे मुख्यमंत्री रहे हैं। अब भले ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। उनका बेटा हमारे साथ रहा है, आज खाया है, पिया है, रहा है जेएमएम में और आज लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहा है ना, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार घाटशिला में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी, जैसे कि बिहार विधानसभा चुनाव में 160 से ज्यादा सीट एनडीए को हासिल होगा। तो वहीं दूसरी ओर घाटशिला का भी वही आलम है, ऐतिहासिक जीत की बात कह रहे हैं। जब हमने एचएनएन की टीम ने उनसे बात की चंपई सोरेन से, तो उन्होंने यही कहा कि भाई भाजपा ऐतिहासिक जीत के साथ इस बार आ रही है और जेएमएम की जो हवा है वो सिर्फ जेएमएम की बनाई हुई हवा है। लेकिन जेएमएम के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन सब का कहना है कि इस बार कई पार्टियां दिखने वाली नहीं है जेएमएम के आगे, क्योंकि वो एसटी बेल्ट रहा है, आदिवासियों का एक पूरा गढ़ रहा है घाटशिला। और आदिवासी और ओबीसी के जो लोग हैं वो जेएमएम के अलावा किसी और को चुनेंगे नहीं। बीच में बचते हैं कुर्मी समुदाय के लोग और मुस्लिम वोटर्स जो है, ज्यादातर विशेष समुदाय के लोग। उनका कहना है कि भाई हम भाजपा को नहीं देते हैं। बहुत कम जो एम फैक्टर वाला जो काम करता है कि हाँ मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी को दे, लेकिन ज्यादातर हमने जब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के जब सभा में हम गए तो वहां कुछ विशेष समुदाय के लोग थे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भैया हम आंख मूंद कर देने वाले हैं जेएमएम को वोट, क्योंकि भाजपा आएगी तो जात पात धर्म की राजनीति करेगी, जो कि जेएमएम में नहीं है। इसके अलावा बचती है कुर्मियों की एक अच्छी खासी संख्या जो 11 से 12% है पूरी घाटशिला में। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि शायद उनका सॉफ्ट कॉर्नर जेएलकेएम की ओर जाए, क्योंकि कुर्मी नेता है जयराम महतो और कुर्मियों का सॉफ्ट कॉर्नर जयराम के लिए हमेशा से रहा है। रेल टेका आंदोलन को अगर देखेंगे तो वही हुजूम देखने को मिला था कि पूरा का पूरा कुर्मी समाज, चाहे वो बंगाल से हो, बिहार से हो, उड़ीसा से हो या फिर झारखंड से रहा हो, पूरा का पूरा कुर्मी समाज उठकर आ गया था रेल टेका में। और यही आलम कुछ शायद जेएलकेएम का होगा घाटशिला में कि एक कुर्मी समुदाय पूरा का पूरा दे देगा उसे जेएलकेएम को। लेकिन अमूमन हेमंत सोरेन का इस तरीके से कहना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उन्हें भी आघात पहुंचा है चंपई सोरेन के इस रवैये से, इस कदम से कि भाजपा में चले जाना, आप जेएमएम के रहे अचानक से भाजपा में जाना। दीपक बिरुआ की बात करें, मंत्री दीपक बिरुआ की, तो उन्होंने कहा है कि भाई चंपई दा आप हमारे थे, हमारे हैं, आज भी आपको उतना ही प्यार मोहब्बत हम करते हैं पार्टी की ओर से। लेकिन अपॉर्चुनिस्ट शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, यानी मौका परस्त। जब आपने देखा कि इधर का पलड़ा भारी है तो आप इधर आ जाते हैं, और जैसे ही इधर का पलड़ा भारी होता है तो आप इधर चले जाते हैं। आप मौका परस्त हैं, एक मौके की तलाश में रहते हैं कि जब जो जिधर अच्छा लगे, जो जिधर भारी है उस ओर ढुलक जाना, यानी थाली का बैंगन कह लीजिए आम भाषा में कहा जाए तो। मैं चंद शब्दों में ये कहना चाहूंगा, जो प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगेंस्ट में खड़े हैं, उन प्रत्याशी का आप व्यवहार और उनके आचार विचार को जिस दिन समझ जाएंगे तो आपको अपने आप साफ पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विचारधारा क्या है। जैसे कि झारखंड राज्य का जब आंदोलन शुरू हुआ तो ये लोग झारखंड को
नाम लेने से भी इनको पेट में और छाती में दर्द होता था। वो लोग झारखंड को वनांचल बोलते थे। आदिवासी बोलने से इन लोगों को शर्म आता था। ये लोग आदिवासी को वनवासी बोलते थे। इसीलिए ये चरित्र को आपको समझना होगा। चेहरा दूसरा है, पीछे से दूसरा पर्दा के पीछे है भाजपा का जो कैंडिडेट है। तो ये शब्द का इस्तेमाल किया है दीपक बिरुआ ने। इसके अलावा लंबा चौड़ा एक पोस्ट भी डाला है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस पोस्ट को आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसपे उन्होंने एक लंबी चौड़ी बात कही है कि भाई आदरणीय है, सम्मानीय है, पार्टी ने हमेशा आपका साथ दिया है, हमने हमेशा आपका साथ दिया है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि हाँ आप मौका परस्त है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर अगर बात किया जाए, जब ये बात चंपई सोरेन तक पहुंची कि उन्हें मौका परस्त कहा जा रहा है, उन्हें एहसान न मानने वाला कहा जा रहा है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, एक नजर डाल लेते हैं। चंपई सोरेन CNT एक उल्लंघन नहीं किया है, जो वो किया है हमको बोलेगा पार्टी का दगाबाज। तम है क्या CNT एक का बात करेगा उल्लंघन करने वाला लोग? जितना सब CNT एक उल्लंघन किया है, आज हम ओपन बोल रहा हूं, प्लॉट भी दिखा देंगे ये लोग का। हमको बोलता है रोला दिया हमको सस टेम्परारी मुख्यमंत्री। ऐसा होता है क्या? अच्छा भाषा का जो लोग जेल गया है, महिला लोग रो रही है, पति जेल में है, 6 दिन से भूखा सो रहा है वो लोग, बाल बच्चा। पूरा आदिवासी रोला दिया, मूलवासी को भी रोला दिया। ये हम आपका जैसा, हमने कोई बदनाम अभी तक नहीं हुआ है। जो पुत्र मुझ जिसे बता, जिसका पत्नी मुंह हो सकता है, तो इतना दिल चोट पहुंचा। और उसी दिन हम कहा हम नया अध्याय आज से हम शुरू करेंगे। ये हम किसी का छिपा हुआ नहीं है, हम कहीं किसी का पीठ पीछे नहीं बोला। बगल में हेमंत बैठा हुआ था, उसी दिन हम बोला कि आज से नया अध्याय हम जोड़ेंगे। एक भी हमको आदिवासी के लिए आवाज उठाया है। तो सुना आप लोगों ने, ये थे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के अभी के वर्तमान जो नेता हैं चंपई सोरेन। काफी उखड़े हुए नजर आ रहे हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्रोधित नजर आ रहे हैं कि भाई मैं दल बदलू नहीं हूं, मैंने कोई अपॉर्चुनिस्ट वाला ऐसा काम नहीं किया है, मौका परस्ती वाला काम नहीं किया है, मुझे वहां सम्मान नहीं मिला, इज्जत नहीं मिला, हमने उस पार्टी को इतना कुछ दिया, खड़ा किया, आपके कमजोर पल में हमने आपको संभाला और आपने हमें ही निकाल कर फेंक दिया। ये उपचुनाव तक ये चलती रहेगी। यूं कहिए कि उपचुनाव का क्या, पूरी राजनीति में ही यही दौर है कि जब तक आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, तब तक राजनीति चमकने वाली नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो। अब महज 2 दिन रह गए हैं। HNN की टीम बनी हुई है घाटशिला में, वहां की एक एक पल की खबर अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिएगा HNN के साथ में। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।